कुछ पल की खामोशी है, फिर एक शोर होगा। लोगों के तो दिन आते हैं, आपका और हमारा तो रहेगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत अपने इस चैनल पर। दीनदयाल पब्लिकेशन की टेस्ट सीरीज में आज हम टॉपिक देखेंगे राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ। पहले ये टॉपिक देख लेते हैं, फिर एक और टॉपिक, यानी दो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। बेहतरीन टेस्ट सीरीज है आज, टेस्ट सीरीज नंबर 7। चलिए देख लेते हैं राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ से जुड़े हुए किस प्रकार सवाल बने हैं। इस टॉपिक से संपूर्ण आपके ये टॉपिक कवर हो जाता है प्रश्न आधारित, क्योंकि साथ में एक्सप्लेन भी है। तो आप जरूर देखिएगा, राजस्थान में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं, राजस्थान की चित्रकला शैलियों से संबंधित फर्स्ट सवाल। पिछवाई चित्रकला शैली कहाँ से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिछवाई जो चित्रकला शैली है उसका संबंध है नाथद्वारा से। नाथद्वारा शैली की मौलिक देन है वो श्री नाथ जी के स्वरूप के पीछे सजावट के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे पर बनाए गए चित्र हैं, जो पिछवाइयों के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि श्री नाथ जी जो भगवान है, उनके मूर्ति के पीछे ये सजावट के लिए बड़े आकार के कपड़े के पर्दे हैं, वो पिछवाई कहलाते हैं। तो ये नाथद्वारा जो राजसमंद में है, उसकी ये पिछवाई चित्रकला शैली वो प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये सवाल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन में निर्मित चित्रशाला रंगीन चित्र बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है? यानी बूंदी शैली का वह शासक जिसके समय जो चित्रशाला रंगीन चित्र है उसका निर्माण किया गया, तो वो शासक थे महाराव उम्मेद सिंह। महाराव उम्मेद सिंह ने बूंदी के राजमहल में चित्रशाला का निर्माण करवाया था। बूंदी के राजमहलों में इस चित्रशाला का निर्माण करवाया, जिसमें बूंदी शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्र है वो अंकित है। इसी कारण इस चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भित्ति चित्रों का स्वर्ग है वो बूंदी के राजमहल में बनी चित्रशाला है, जिसका निर्माण करवाया था महाराव उम्मेद सिंह ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, शेखावाटी क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र प्रसिद्ध है किस लिए? हवेलियों पर भित्ति चित्रकला हेतु। देखिए एक्सप्लेन कि 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक शेखावाटी क्षेत्र के सेठों ने विशाल हवेलियों का निर्माण करवाया। 19वीं से 20वीं सदी के प्रारंभ तक इस क्षेत्र में फतेहपुर है, लक्ष्मणगढ़ है, रामगढ़ है, मुकुंदगढ़ है, नवलगढ़ है, मंडावा है, बिसाऊ है। यह स्थानों के हवेलियों पर भित्ति चित्रण हुआ है, इसलिए शेखावाटी को ओपन एयर आर्ट गैलरी कहा जाता है। ओपन एयर आर्ट गैलरी है वो शेखावाटी क्षेत्र है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, किस चित्रकला शैली में कमलाबाई इलायची नामक महिला चित्रकार थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये सवाल आया। कमलाबाई इलायची नामक महिला है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित थी? नाथद्वारा शैली से संबंधित है। नाथद्वारा शैली का उद्भव है वो मेवाड़ महाराजा राज सिंह के समय 1672 ईस्वी में सिहाड़ गांव नाथद्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति की स्थापना के साथ हुआ था। 1672 में सिहाड़ गांव जो नाथद्वारा में, वहां श्री नाथ जी की मूर्ति की स्थापना के साथ नाथद्वारा शैली का उद्भव हुआ। किसके समय? मेवाड़ महाराजा राज सिंह के समय। कमलाबाई इलायची नाथद्वारा शैली की प्रमुख महिला चित्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है। नाथद्वारा शैली की प्रमुख महिला चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर फैयाज अली का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो किशनगढ़ शैली को उजागर किया था इन्होंने। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय वो एरिक डिक्सन व फैयाज अली को कहा जाता है। फैयाज अली के साथ साथ एरिक डिक्सन भी थे। किशनगढ़ शैली को इन्होंने प्रकाश में लाया था। बनी ठनी पेंटिंग का संबंध किशनगढ़ शैली से, तो ये आपको ध्यान रखना है। निहाल सन जिसके चित्रकार, बेसरी नामक आभूषण जिनके नाक में, बेसी आभूषण बनी ठनी के नाक में जो पहना जाता है, तो आपको ये कई बार सवाल भी मिलता है कि बेसी आभूषण किस अंग का है? नाक का। बनी ठनी के नाक में ये पहना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। श्रावक प्रतिक्रमण
चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ है वो राजस्थान की किस शैली से संबंध है? उसका मेवाड़ शैली से। मेवाड़ शैली का जो आरंभिक चित्र है वो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, स्वावक परिक्रमण चुन्नी, जो 1260 ईस्वी में महाराणा तेज सिंह के समय यह चित्रित हुआ था। 1260 में हुआ था महाराणा तेज सिंह के समय, यह भी ध्यान रखना है। चित्रकार कौन था? कमल चंद्र। यह चित्र आहड़ में ताड़ पत्र पर चित्रित किया गया था। वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय में है ये। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी वर्तमान में जैसलमेर संग्रहालय में है, ये ध्यान रखना। कब? 1260 ईस्वी में महाराणा तेज सिंह के समय, और चित्रकार कमल चंद्र, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? एक डाक टिकट भारत सरकार द्वारा जारी किया गया 1973 में, वो राजस्थानी चित्रशैली थी बनी ठनी। 5 मई 1973 को डाक विभाग द्वारा बड़ी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला शैली और प्रमुख चित्रकारों का कौन सा युग्म असुमिलित है? इनमें से एक युग्म असुमिलित है चित्रकला से संबंधित प्रमुख चित्रकारों में। बूंदी शैली का जो प्रमुख चित्रकार है वह रामलाल है सुरजन सिंह, यह बूंदी शैली से संबंधित चित्रकार है, ये ध्यान रखना। मेवाड़ शैली से चंपालाल हीरालाल नहीं है, यह असुमिलित है। चंपालाल हीरालाल का संबंध है वो नाथद्वारा शैली से, इनका संबंध है वो नाथद्वारा शैली से, मेवाड़ शैली से नहीं है, ये ध्यान रखना। किशनगढ़ शैली अमरचंद निहालचंद। मारवाड़ शैली से भाटी देवदास भाटी शिवदास, ये मारवाड़ शैली से थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान शैली की चित्रकला का आरंभ कब से माना जाता है? राजस्थानी जो शैली है उसकी चित्रकला का आरंभ 16वीं शताब्दी से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाई राम सिंह द्वारा जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना का वर्ष था। स्वाई राम सिंह और जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई? 1857 ईस्वी में, यानी क्रांति के समय, ये ध्यान रखना आपको। एक्सप्लेन देख लेते हैं। महाराजा राम सिंह सेकंड थे, उन्होंने 1857 ईस्वी में जयपुर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना की थी, जयपुर में, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जानी जाती है। वर्तमान में इसका नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स। पहले था महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, उसकी जगह राजस्थान आया है, महाराजा की जगह राजस्थान। 11 क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार है धीमा, मीर बख्श, काशी और राम लखन, ये राजस्थान के किस क्षेत्र शैली से संबंधित रहे? इनका उनियारा शैली है, उनसे इनका संबंध है। किनका? धीमा का, मीर बख्श का, काशी का और राम लखन का। उनियारा शैली, राम लखन, ये भी ध्यान रखना है, तो ये उनियारा शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। 1426 ईस्वी में चित्रित एक कल्पसूत्र ग्रंथ है, किस चित्रकला शैली से? ये प्रारंभिक चित्रों में से एक है, तो इनका संबंध भी मेवाड़ शैली से। कल्पसूत्र ग्रंथ का संबंध मेवाड़ शैली से। कब चित्रित हुआ? 1426 ईस्वी, ये भी ध्यान रखना। चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे निसारुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? चावंड शैली के ये प्रसिद्ध चितेरे थे नसीरुद्दीन या निसारुद्दीन भी, इन्होंने एक रागमाला का चित्रण किया अमर सिंह प्रथम के समय, अमर सिंह प्रथम के समय, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कागज पर निर्मित चित्र है वो क्या कहलाते हैं? कागज पर निर्मित चित्र है वो पाने कहलाते हैं। कागज पर निर्मित देवी देवताओं के चित्र पाने कहलाते हैं। श्री नाथ जी के पाने सर्वाधिक कलात्मक होते हैं, जिन पर 120 श्रृंगारों का चित्रण पाया जाता है। 120 श्रृंगारों का चित्रण है नाथ जी के पाने पर, श्री नाथ जी का पाना। और कागज पर जो निर्मित देवी देवताओं के चित्र है वो पाने कहलाते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी को किसने भारत की मोनालिसा कहा है? बनी ठनी भारत की मोनालिसा कहने वाले कौन थे? एरिक डिक्सन। एरिक डिक्सन और फयाज अली, जिन्होंने किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाया था। तो बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। मोनालिसा वहीं जो इटली के लियोनार्डो दा विंसी ने जो चित्र बनाया था, तो बनी ठनी इसी मोनालिसा के रूप रंग आकार के होने के कारण एरिक डिक्सन ने इसको भारत की मोनालिसा कह दिया। रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपूताना की किस शैली से संबंध है? रागमाला का जो प्रसिद्ध चित्रकार डालू है उनका संबंध कोटा शैली से है। रागमाला 2 है, यह रागमाला है वो
कोटा शैली से डालू, और एक रागमाला जो निसारुद्दीन या निसारुद्दीन थे वो उनियारा शैली से संबंधित है। यह है कोटा शैली से, कोटा डालू। 1768 ईस्वी में डालू नामक चित्रकार द्वारा चित्रित जो रागमाला सेट है वो कोटा शैली का सर्वाधिक बड़ा रागमाला सेट है। 1768 ईस्वी में डालू नामक चित्रकार ने यह चित्र बनाया था रागमाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, राजस्थान की वह चित्रकला शैली जिसमें सर्वाधिक चित्र कागज यानी वसली पर बने होने के कारण इसे कागजी शैली भी कहा जाता है। यानी कागजी शैली किशनगढ़ शैली, क्योंकि सर्वाधिक चित्र है वो कागज पर बने होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी राजस्थान चित्रकला की विशेषता नहीं है? राजस्थान चित्रकला की विशेषता नहीं है लोक जीवन के चित्रण की उपेक्षा पूर्व अभाव, यह विशेषता नहीं। प्रकृति का बहुमुखी चित्रण विशेषता है, विषय वस्तु की विविधता भी है, श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय भी है। लोक जीवन के चित्रण की उपेक्षा पूर्व अभाव नहीं है। लोक जीवन के चित्रण को भी महत्व दिया गया है राजस्थान की चित्रकला शैलियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार सवाल आया है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? जो वैज्ञानिक विभाजन है वो करने वाले थे आनंद कुमार स्वामी। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन है वो आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक में 1916 ईस्वी में किया। राजपूत पेंटिंग्स एक पुस्तक, उसमें 1916 ईस्वी में इन्होंने किया था आनंद कुमार स्वामी ने वैज्ञानिक विभाजन राजस्थानी चित्रकला का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए हैं? उस्ताद कहलाने वाले जो चित्रकार है उनका संबंध बीकानेर में है। बीकानेर से संबंध है उस्तादों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित बूंदी चित्रशैली का उत्कृष्ट रूप है चित्रशाला। महाराव उमेद सिंह थे, उनके शासनकाल में ये चित्रशाला जो हम पढ़ चुके हैं, एक बार ये भी सवाल। तो महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में चित्रशाला, भित्ति चित्रों का कारखाना। 22वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ चित्रकारी शैली है और दूसरी तरफ चित्र है। तो इसमें नाथद्वारा शैली का इनमें से चित्र हो गया पिछवाई, श्रीनाथ जी के मंदिर के पीछे कपड़े पर बनाई गई। किशनगढ़ शैली मणिठणी निहालचंद चित्रकार, भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा। जोधपुर शैली का ढोला मारू, ये ध्यान रखना, ढोला मारू जोधपुर शैली में ढोला मारू है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और बूंदी शैली का रागिनी भैरव बूंदी शैली, रागिनी भैरव बूंदी शैली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, चित्रकला शैली और चित्रकार है उनका मिलान करना है। कोटा शैली से डालू और लच्छीराम कोटा। अलवर शैली के राम प्रसाद जगमोहन अलवर शैली। जयपुर शैली से संबंध है लालचंद और लक्ष्मण दास जयपुर शैली। और किशनगढ़ शैली से धन्ना और छोटू, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये आपको चित्रकार ध्यान रखने हैं शैलियों से संबंधित। कोटा शैली से डालू लच्छीराम, अलवर शैली से राम प्रसाद जगमोहन, जयपुर शैली से लालचंद लक्ष्मण दास, किशनगढ़ शैली से धन्ना और छोटू। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, मेवाड़ शैली का जो आरंभिक चित्र है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस वर्ष चित्रित किया गया था? 1260 ईस्वी में। किसने? कमल चंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जोधपुर शैली का प्रमुख चित्र उत्तराध्ययन। जोधपुर शैली का प्रमुख चित्र है उत्तराध्ययन। 1591 ईस्वी वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो ये बड़ौदा संग्रहालय में जोधपुर शैली का जो चित्र है उत्तराध्ययन वो बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, चित्रकला शैली और स्वर्णकाल, यानी किस चित्रकला शैली का किसके शासनकाल को स्वर्णकाल माना जाता है? नाथद्वारा शैली महाराणा राज सिंह का शासनकाल स्वर्णकाल कहलाता है। सावर्ण शैली अमर सिंह प्रथम का शासनकाल स्वर्णकाल। जोधपुर शैली महाराजा मान सिंह और बीकानेर शैली का महाराजा अनूप सिंह।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है 17वीं-18वीं शताब्दी। किस शासक का शासनकाल है वो राजस्थान में कलाओं का स्वर्णिम युग माना जाता है? महाराणा कुंभा। राजस्थान में कलाओं का स्वर्णिम युग महाराणा कुंभा का शासनकाल। राजस्थान की कलाओं का स्वर्णिम युग महाराणा कुंभा का शासनकाल माना जाता है। इसी कारण कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक, राजस्थान में चित्रकला का जनक कुंभा कहलाता है। ये ध्यान रखना, महाराणा कुंभा। 29 सवाल। मथेरण परिवार ने राजस्थान की चित्रकला शैली में पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाए। बीकानेर शैली। मथेरण परिवार का संबंध बीकानेर शैली से, जिन्होंने पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाए। बीकानेर की चित्रकला पर दो परिवारों यानी मथेरण परिवार व उस्ता परिवार का विशेष प्रभाव रहा है। मथेरण परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। मुगल दरबार से आया उस्ता परिवार मुगल शैली के चित्र बनाने में कुशल था। उस्ता परिवार ने मुगल शैली के चित्र बनाए और मथेरण परिवार ने पारंपरिक जो जैन मिश्रित राजस्थानी शैली है उनके चित्र बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन राजस्थानी चित्रकला शैलियों से। राजस्थान की किस चित्रकला शैली के कलाकारों ने चित्रों में रंग न भरकर मोती, लाख और लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणिकुट्टिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया? जयपुर शैली। कलाकारों ने क्या किया? चित्रों में रंग न भर करके क्या भरा? मोती, लाख और लकड़ी की मणियों को चिपकाया और मणिकुट्टिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, जिसका नाम मणिकुट्टिम है। यानी मोती, लाख, लकड़ी की मणियां मणिकुट्टिम कहलाती है। इनका संबंध है जयपुर शैली से। तो ये थे 30 सवाल अपने राजस्थान की चित्र शैली से जुड़े हुए। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक भी देख लेते हैं। वो टॉपिक है अपना राजस्थान की हस्तकलाएं। दो टॉपिक कवर कर रहे हैं हम आज। राजस्थान की हस्तकलाएं देख लेते हैं, इनसे जुड़े हुए सवाल। राजस्थान की चित्र शैलियाँ हमने पढ़ ली, बहुत अच्छे सवाल देखे। इनसे जुड़े सवाल देख लेते हैं। राजस्थान की हस्तकलाएं। पहला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल, कई बार पूछा गया सवाल एग्जाम में। जयपुर की ब्लू पॉटरी को किसने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी? अंतर्राष्ट्रीय पहचान जयपुर की ब्लू पॉटरी को देने वाले थे करपाल सिंह शेखावत। इनका जन्म 1922 ईस्वी में मऊ गांव नीम का थाना में हुआ था। मऊ गांव। यह ब्लू पॉटरी के प्रसिद्ध कलाकार थे करपाल सिंह शेखावत। सेकंड क्वेश्चन, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प या टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? मोलेला, राजसमंद। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। राजसमंद का ये मोलेला गांव अपनी मृदा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मिट्टी से लोक देवी देवताओं की मूर्तियां व अन्य कलाकृतियां भी बनाई जाती है। यहाँ की कला में मिट्टी को हाथों से ही आकार दिया जाता है और इसमें सांसों का प्रयोग है वो नहीं किया जाता। सांचों का इसमें प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, पिछवाई पेंटिंग का संबंध निम्न में से किस स्थान से है? पिछवाई पेंटिंग नाथद्वारा से। भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में मूर्ति के पीछे की दीवार को चित्रकारी किए गए कपड़ों से ढका जाता है। इस कपड़े पर श्री कृष्ण की जीवन चरित्र से संबंधित घटनाओं का चित्रण होता है। कपड़े पर चित्रित की जाने वाली यह कला पिछवाई कहलाती है। यानी मंदिर के मूर्ति के पीछे होने के कारण पिछवाई। और मूर्ति किसकी? श्री कृष्ण भगवान की, श्रीनाथ जी की। अगस्त 2023 में पिछवाई कला को भौगोलिक चिन्हीकरण यानी जीआई टैग मिल चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब मिला? अगस्त 2023 में पिछवाई को भौगोलिक चिन्हीकरण या जीआई टैग मिला है। नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाई प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडेला, सीकर व भिनाय केकड़ी यह प्रसिद्ध किस लिए है? गोटा किनारी उद्योग के लिए। गोटा किनारी उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? खंडेला, सीकर और भिनाय केकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फड़ चित्रण में सिद्धहस्त है। फड़ चित्रण में शाहपुरा का जो जोशी परिवार है वो फड़ चित्रण में सिद्धहस्त है। फड़ भी जो कागज पर बनाई जाती है लोक देवताओं से संबंधित, जीवन नहीं संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनाकारी की कला को सर्वप्रथम जयपुर लाने वाला शासक कौन था? मीनाकारी की कला को सर्वप्रथम जयपुर लाई महाराजा मानसिंह प्रथम ने। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम द्वारा इस कला के कलाकारों को लाहौर से आमेर लाया गया। कहाँ से? लाहौर से। जिनमें हरि सिंह थे, अमर सिंह थे, किशन सिंह, गोबा सिंह व श्याम सिंह ये प्रमुख कलाकार थे मीनाकारी की कला के। हरि सिंह, अमर सिंह, किशन सिंह, गोबा सिंह और श्याम सिंह। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन,
ऊंट के शरीर के बालों को कतर कर शरीर पर कई तरह की आकृतियां उकेरने की कला है जट कतराई। ऊंट के शरीर के बालों को कतरा जाता है और शरीर पर कई तरह की आकृतियां उकेरी जाती है, वो कला कहलाती है जट कतराई कला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? इनमें से असंगत युग्म जस्ते की मूर्तियां अलवर की ना होकर के कहाँ है? जोधपुर की। जस्ते की मूर्तियां वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। हाथी दांत पर खुदाई है वो जयपुर उदयपुर में होती है। छपाई के घाघरे है वो अकोला चित्तौड़गढ़ में, और आम पापड़ है वो बांसवाड़ा में। 9वां सवाल, राजस्थान की प्रसिद्ध मीनाकारी हस्तकला का उद्गम कहाँ से हुआ? राजस्थान की जो प्रसिद्ध मीनाकारी हस्तकला है उसका उद्गम हुआ पर्शिया ईरान से। मीनाकारी का उद्भव पर्शिया ईरान से माना जाता है। इसे मुगलों द्वारा लाहौर लाई गई, जहां पर सिख कलाकारों द्वारा ये कार्य किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान। तीर कमान निर्माण के लिए बोडीगामा व चंदू जी का गढ़ा, कई बार एग्जाम पूछा गया सवाल। चंदू जी का गढ़ा कहाँ है? बांसवाड़ा में, और बोडीगामा है वो डूंगरपुर में। यह दोनों गांव है वो तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में पंदारी मोदक प्रसिद्ध है? पंदारी मोदक कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित नहीं है। अजरक प्रिंट है वो सांगानेर की ना होकर के बाड़मेर की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, सोनी परिवार। मीनाकारी जयपुर की है, पर्शिया ईरान से उद्गम, मानसिंह प्रथम लेकर आए जयपुर। टेराकोटा शिल्प मोलेला राजसमंद, मिट्टी की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा शिल्प मोलेला राजसमंद के प्रसिद्ध। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध। कौन सा कोड सुमेलित नहीं है? हस्तकला है और स्थान है। मामा जी के घोड़े बसंतगढ़ के नहीं होकर के कहाँ है? जालोर के हरजी गांव के प्रसिद्ध है। जालोर के हरजी गांव में मामा जी के घोड़े बनते हैं। दाबू प्रिंट आकोला चित्तौड़गढ़ की है। लाख का काम लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर में। अजरक प्रिंट बाड़मेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, तूड़िया कला किस स्थान की प्रसिद्ध है? तूड़िया कला राजा खेड़ा धौलपुर की प्रसिद्ध है। राजा खेड़ा में नकली आभूषण बनाने की कला तूड़िया कला कहलाती है। जो नकली आभूषण बनते हैं वो तूड़िया कला कहलाती है। राजा खेड़ा धौलपुर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध है? नागौर का बू गांव है वो मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। इस गांव का नाम बू नरावता है। यहाँ मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले व पक्षियों की कलाकृतियों का भी निर्माण होता है। मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध नागौर का बू नरावता गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के कसीदे युक्त जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है? कसीदा युक्त जूतियां है वो भीनमाल व जालोर की प्रसिद्ध है। कसीदा युक्त जूतियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यानी यूएसडीपी के तहत बडू गांव नागौर में योजना चलाई जा रही। बडू गांव नागौर में योजना चल रही कसीदा युक्त जूतियों के लिए। किसकी योजना? संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूएसडीपी के तहत। 17वां सवाल, बेवान कहाँ की प्रसिद्ध है? बेवान बस्सी की, बस्सी चित्तौड़गढ़ की बेवान प्रसिद्ध है। 18वां सवाल, बिनोटा क्या है? दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां वो बिनोटा कहलाती हैं। बिनोटा दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां। थेवा कला से तात्पर्य है कांच पर हरे रंग की मीनाकारी। कांच पर जो हरे रंग की मीनाकारी होती है वो थेवा कला कहलाती है। कहाँ की प्रसिद्ध? प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार फेमस है। ये थेवा कला ये केवल और केवल पुरुषों को ये कला सिखाई जाती है। इसमें बहन बेटियों को नहीं सिखाई जाती ये कला, क्योंकि केवल और केवल वहीं प्रतापगढ़ में ये कला सीमित रहे, इसलिए ये वो बेटियों को सिखा देते हैं तो वो बाहर जाती है ससुराल, इसलिए उनको वो नहीं सिखाई जाती है। केवल और केवल पुरुष ही इस कला को सीखते हैं। कहाँ के प्रसिद्ध? प्रतापगढ़ की। कांच पर हरे रंग की मीनाकारी है वो थेवा कला कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य टाई एवं डाई प्रकार का है। टाई एवं डाई यानी बंदेज की कला को ही टाई एंड डाई कहा जाता है। ये कहाँ के? राजस्थान कोटा और बारां जिले में ये बनाई जाने वाली जो चूंदड़ी है ये टाई एवं डाई प्रकार का है। यह एक प्रकार की रंगाई की तकनीक है जिसमें धागे द्वारा बांधकर रंग को रोका जाता है। कोटा, बूंदी व बारां में बारीक बंदेज का काम होता है। धागे द्वारा
इसको बांधा जाता है, रंग को रोका जाता है। जहाँ धागा रख दिया जाता है वहां रंग होगा नहीं, तो वो टाई एवं डाई कहलाती है। कोटा और 12 मई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भरत, सूप और हुरमजी आरी ये किससे संबंधित है? ये कढ़ाई व पेच वर्क से संबंधित है। कढ़ाई व पेच वर्क, भरत, सूप, हुरमजी, आरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 22वां सवाल, प्रतापगढ़ की थेवा कला को किस वर्ष भौगोलिक चिन्हीकरण जीआई टैग प्राप्त हुआ? प्रतापगढ़ की थेवा कला है उसको जीआई टैग प्राप्त हुआ, कब हुआ? 2014 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 23वां सवाल, पिछवाई का प्रयोग विशेष रूप से किस संप्रदाय के मंदिरों में होता है? पिछवाई का प्रयोग विशेष रूप से वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय जो भगवान विष्णु से संबंधित यानी श्री कृष्ण भगवान संबंधित वो पिछवाई का प्रयोग होता है, उनके मंदिरों में होगा, श्री कृष्ण भगवान के मंदिरों में। 24वां सवाल, निम्न में से किस कलाकार का संबंध बॉलीवुड पोएट्री से नहीं है? इनमें से राम किशोर छिपा है, उनका संबंध बॉलीवुड पोएट्री से नहीं है। इनका संबंध है बगरू प्रिंट के, ये प्रसिद्ध कलाकार है, बगरू जयपुर उसके कलाकार है राम किशोर छिपा। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है बॉलीवुड पोएट्री से, नाथी बाई का संबंध बॉलीवुड पोएट्री से और गोपाल सैनी का संबंध बॉलीवुड पोएट्री से। ये भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान का कौन सा मंदिर है वो केले के पत्तों की सांझी के लिए प्रसिद्ध है? केले के पत्तों की सांझी के लिए प्रसिद्ध है श्री नाथ जी मंदिर नाथद्वारा। राजस्थान के किस क्षेत्र का पीला पोमचा प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र का पीला पोमचा प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट के प्रसिद्ध कलाकार को 2009 में पद्मश्री सम्मान दिया गया, कौन थे? रामकिशोर सिंपा। इनको 2009 में पद्मश्री सम्मान दिया गया। 28वां क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान की कठपुतली कला प्रसिद्ध है? कठपुतली कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कठपुतली संग्रहालय बागोर हवेली उदयपुर में बना है। कठपुतली संग्रहालय कहाँ है? बागोर हवेली उदयपुर में। नट यानी भाट जाति को कठपुतली नचाने में प्रवीण माना जाता है। जो नट या भाट जाति के लोग हैं वो कठपुतली नचाने में ये प्रवीण माने जाते हैं, यानी उंगली से कठपुतली को नचाया जाता है। कठपुतली कला को प्रसिद्धि दिलाने में देवीलाल सामर का महत्वपूर्ण योगदान है। देवीलाल सामर का योगदान ज्यादा है। कहाँ के प्रसिद्ध? जयपुर की। कठपुतली संग्रहालय कहाँ है? बागोर हवेली उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नांदड़ा क्या? नांदड़ा, नांदड़ा आदिवासियों का वस्त्र है। नांदड़ा आदिवासियों का वस्त्र। अंतिम सवाल, आदिवासियों के वस्त्र नांदड़ा निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान है शाहपुरा। आदिवासियों का जो वस्त्र नांदड़ा उसका निर्माण कहाँ होता है? शाहपुरा में। तो ये थे 30 सवाल। जो पहले 30 सवाल थे वो राजस्थान की चित्रकला शैलियों से संबंधित थे, वो हमने देखे, और राजस्थान के हस्तकला से संबंधित 30 सवाल, यानी 2 टॉपिक कवर किए हैं 60, और कम से कम एक्सप्लेन करें तो 100 सवाल के आसपास आपके सवाल हो गए इसमें। चलिए मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी सब कुछ अपने चैनल पर आपको अवॉइड होगी, आप ज़रूर जुड़िएगा। थैंक यू वेरी मच।